नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे चैनल पर केवल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किए जाते हैं। आपका यह चैनल बिजनेस चैनल है। इस चैनल पर सोचा भी मनी के लिए जाता है, बात भी मनी के लिए की जाती है। मनी की बात करते ही खाया पिया जाता है और सोते हुए भी वेल्थ के सपने आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये तो सभी को पता है। जिसके संदर्भ में सिकंदर के कहा जाता है उसको तो महान कहते हैं। खाली हाथ तो और भी बहुत से लोग जाते हैं, वो महान तो नहीं है। मसला तो आने और जाने के बीच का है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बात कहने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। सबके लिए तो चाहिए ना। आपको नॉलेज गेन कीजिए, टैलेंट पैदा कीजिए, शेयर खरीदें या ना खरीदें, लेकिन मार्केट में अगर रहना है, मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर डाउनलाइन ख़त्म भी हो जाए, कभी सारा पैसा भी चला जाए, तो भी अगर आपके पास टैलेंट है या नॉलेज है तो यह सारा कुछ नहीं गया, आपको दोबारा पैसे बन जाएंगे। आज हम जल्दी में अमिताभ बच्चन की स्टोरी सुनाएंगे। उन्होंने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ABC, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन। कई फिल्मों का निर्माण हुआ, कंपनी दिवालिया हो गई। अमिताभ बच्चन पर कर्जा चढ़ गया और उसका बंगला बिकने की नौबत आ गई। तभी यश चोपड़ा से सिफारिश करके उन्होंने उन दिनों में एक फ़िल्म बना रहे थे यश चोपड़ा जी का लड़का, तो मोहब्बतें फ़िल्म ले ली जिसमें शाहरुख खान भी थे। एक दिन सेट पर शाहरुख खान लेट आए। अमिताभ तो एग्जैक्ट पंक्चुअल आदमी है, 10 बजे आ गए, तो शाहरुख खान 12 बजे आए। तो अमिताभ ने ऑब्जेक्शन किया, तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि आप सिफारिश से आए हैं, वो टैलेंट से आया है। बहुत जलालत झेलनी पड़ती है जब आदमी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे, आज हम टैलेंट की बात कर रहे हैं। तो 1999 के बाद 2000 के आसपास वो कौन बनेगा करोड़पति में छोटे पर्दे पर भी आए, जब उनके साथी देवानंद, दिलीप कुमार या और बड़े बड़े स्टार कोई भी पर्दे पर, छोटे पर्दे पर आना अपनी बेइज्जती समझता था, तो वो छोटे पर्दे पर भी आए। तो कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने अपना टैलेंट साबित किया, अपनी नॉलेज को उन्होंने दोबारा यूज़ किया, तो दोबारा से वो शहंशाह बन गए और नॉलेज के दम पर ही वो सदी के महानायक बन गए। आज हम एक सेरेमिक लिमिटेड कंपनी के शेयर पर चर्चा करेंगे। हम पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर फंडामेंटल सीखने की कोशिश करेंगे और फिर हम मुनाफे के बारे में सोचेंगे, यानी प्राइस वैल्यूएशन पर बात करेंगे। कजारिया सेरेमिक लिमिटेड मुख्य रूप से भारत में सेरेमिक और विट्रीफाइड टाइल्स के निर्माण और व्यापार में लगी हुई कंपनी है। यह भारत के सेरेमिक विट्रीफाइड टाइल्स का सबसे बड़ा और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा निर्माता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सेरेमिक दीवार, फर्श, टाइलें, पॉलिश और चमकदार विट्रीफाइड टाइलें, लेमिनेट्स आदि शामिल है। कंपनी के 3 मुख्य ब्रांड है। नंबर 1 कजरिया टाइल्स के लिए, नंबर 2 कैरोविट सेंट्रीवेयर और बाथवेयर सॉल्यूशन के लिए, नंबर 3 कजरिया प्लाईवुड और लेमिनेट्स के लिए। ब्रांड प्रमोशन बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा करते हैं। कंपनी के पास 1700 प्लस डीलर्स की एक अच्छी नेटवर्क है। कंपनी के पास यूपी, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी निर्माण सुविधाएं हैं। प्लाईवुड और लेमिनेट्स का यह कंपनी केवल व्यापार करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। कंपनी अपनी इकाइयों का विस्तार कर रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। हमारी टीम इसको 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम कजरिया सेरेमिक लिमिटेड के फंडामेंटल्स देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 23,236 करोड़ है। P 63.8 है। बुक वैल्यू 146 रुपये है। ROE 15.8% है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। कंपनी 46.6 का अच्छा डिविडेंड पे आउट को बनाए मेंटेन रख रही है, कांस्टेंट नील है। अब हम इसके क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट भी कंपेयर करते हैं। जून 22 के देखेंगे, मार्च 23 और जून 23। सेल है जो 1008 करोड़ थी जून 22 में, मार्च 23 में 1205 करोड़ हो गई और जून 23 में 1064 करोड़ हो गई। OPM 15% था जून 22 के अंदर, 15% रहा मार्च 23 में और जून 23 के अंदर 16% हो गया। नेट प्रॉफिट 93 करोड़ है, मार्च 23 के अंदर 111 करोड़ है और जून 23 के अंदर 109 करोड़ है। सेल जून 22 के मुकाबले जून 23 में अच्छी बढ़ी है
ओपीएम भी 15 से 16% हो गया। ओपीएम सबसे ज़रूरी है, अगर सेल बढ़ भी जाए और ओपीएम कम हो जाए तो नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट भी सेटिस्फैक्टरली बढ़ा है। अब हम सालाना आधार पर भी कंपेयर करते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 3705 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 4382 करोड़ है। ओपीएम 17% था जो कम होकर 14% हो गया मार्च 23 में। नेट प्रॉफिट 383 करोड़ से 346 करोड़ रह गया। सेल बढ़ी है, ओपीएम कुछ कम हो गया, इस वजह से थोड़ा बॉटम लाइन पर भी असर पड़ा है। स्टॉक प्राइस CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष की 29% है, 3 वर्ष की 48% है, 1 वर्ष की 26% है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व 2311 करोड़ के, बोरिंग 250 करोड़ है, बहुत कम कर्जा है कंपनी के ऊपर। कैश एंड कैश रिजर्व 82 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की है। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर 47.49% है, FII 17.95% है, DII 25.22% है, पब्लिक 9.33% है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के पास ही 43.17% की इक्विटी है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स इसमें इतना बड़ा निवेश कर सकते हैं तो ज़रूर कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत ही देखी होगी उन्होंने। तो ये एक एक्स्ट्रा विटनेस हो जाती है, एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो जाता है कि इसके अंदर उनका फेथ है। तो कंपनी रियली वैसे भी मजबूत है, फंडामेंटल्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, इसकी ROE 16% है जो इंडस्ट्री बेंचमार्क से कम है। हमारी टीम इसको 10 में से 9 नंबर देती है। अब हम कजरिया सेरेमिक्स लिमिटेड के प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इसमें आगे टारगेट क्या रह सकते हैं। आज इसका भाव 1450 रुपये के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई एंड लो 1524 रुपये और 1006 रुपये है। स्टॉक 63 मल्टीपल की पी पर मिल रहा है। इसके पीयर्स में अगर देखें तो सेरा सैनिटरी 54 मल्टीपल की पी पर और एक्सारी टाइलें 90 मल्टीपल की पी पर मिल रहे हैं। सेक्टर पी भी 54 के आसपास है। थोड़ी सी वैल्यूएशन महंगी लग रही है, लेकिन यह मार्केट लीडर है इसलिए थोड़ा बहुत महंगा तो होगा ही। थोड़ा नीचे आने पर खरीद सकते हैं या आप सिप के माध्यम से भी इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस शेयर में डेट बहुत कम है और रिस्क भी बहुत कम है। एक्सपर्ट्स की सिफारिशों के अनुसार कजरिया सेरेमिक लिमिटेड लंबी अवधि के लिए खरीदें रेटिंग है। इन्वेस्टर वैलेट 1 वर्ष का अनुमान 1672 रुपये और 5 वर्ष का 2579 रुपये लगाता है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 4 वर्ष में 2600 के आसपास होगा। शेयर में रिस्क बहुत कम है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें। हमारा विश्लेषण केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए ही है।